वेलकम स्टूडेंट। इस समय रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर का एग्जाम चल रहा है, जिसमें मैं आपको बता दूं बच्चों के द्वारा कमेंट किया गया कि पुलिस एवं प्रशासन प्रणाली से लगभग 8 से 10 प्रश्न किसी किसी शिफ्ट में छप जा रहे हैं और किसी किसी शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न। और मैं आपको बता दूं, सब तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी आपके लेवल से सही है, लेकिन जो जीके का पोर्शन है थोड़ा सा हार्ड है। तो मैं जो जो पढ़ा रहा हूँ उसको आपको पढ़ के जाना है। इसमें आपको बिल्कुल गलती नहीं करना है, क्योंकि 50% जो पासिंग मार्क माना गया है सेक्शनल, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इतना पास करना आसान नहीं है। तो आपको पूरा जीके पढ़ना होगा। साइंस मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो पुलिस एवं प्रशासन प्रणाली के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं मैं आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। एक एक करके आपको देख लेना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने है, यातायात नियमों को लागू करने का दायित्व निम्नलिखित में से किस पर होता है? जनता पर, चालक पर, पुलिसकर्मी पर या यात्री कर्मी पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की अग्रणी तहकीकात संबंधी पुलिस संस्था कौन सी है? आपको बताना इसका आंसर क्या होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्त केंद्रीय जांच ब्यूरो, सीबीआई आपने सुना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित को शीर्ष से तल तक उनके पदानुक्रम के अनुसार लिखें। आपको बताना है इसमें कौन सा पद कैसे आता है। सबसे पहले आपको देखेंगे तो इसमें पुलिस उपाधीक्षक है, अपर पुलिस अधीक्षक है, पुलिस अधीक्षक है और फिर पुलिस उप महानिरीक्षक है। तो इसमें सबसे पहले पद कौन से आता है? इसमें यहाँ क्या क्या गया है कि शीर्ष से तल तक। तो सबसे पहले आप रखेंगे इसमें पुलिस उप महानिरीक्षक, तो डी हो जाएगा। उसके बाद पुलिस अधीक्षक होगा जो कि सी में दिया गया है। उसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक होगा और फिर पुलिस उपाधीक्षक होगा। तो मैं डी सी बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए संवर्ग नियंत्रित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? आपको बताना है इसमें से कौन सा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय गलत, भारतीय लोक सेवा के प्रमुख गृह मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय है वो प्रयागराज में, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में एक नहीं है? आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि शारीरिक परीक्षण होता है और साथ में शैक्षिक योग्यता भी मांगी जाती है, आयु भी देखा जाता है, पात्रता, लेकिन भाषा परीक्षण नहीं है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस साल में भारतीय इंपीरियल पुलिस को भारतीय पुलिस सेवा के द्वारा बदल दिया गया था? आपको इसका आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1948 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु भर्ती परीक्षा व साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो हम बताएं इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में दिया गया है। और जो उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल और यूपीएसआई के पद तक होता है तो वो होता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी रकमों को जो प्राप्त या वितरित की गई है थानों पर किस पुलिस प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा? इसका आंसर आपको बताना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये हो जाएगा पुलिस प्रपत्र 214 जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, अराजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्म की वर्दी पहनेंगे? आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुलिस महानिदेशक के द्वारा, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलरी के एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सन 1948 में, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो रेलवे पुलिस में जो कुल अनुभाग हैं वो हैं 6, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में
उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है, इन जोनों की संख्या कितनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 जोन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगलुरु, जो कि ऑप्शन आपके सामने सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने के लिए ज़रूरत होगी। तो कितना हमें पता है, 25 मिनट में जो दौड़ना है 4.8 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना इसमें कौन सा सही। देखिए 25 मिनटों में 3.8, 35 मिनटों में गलत है, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक सुरक्षा बल दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, आपको बताना है। तो सबसे बड़ा जो सुरक्षा औद्योगिक बल है वो है आपका CISF केंद्रीय रिजर्व बल, जो कि ऑप्शन आपके सामने बी में, सॉरी दोस्त, CRPF नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा CISF, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, जो कि ऑप्शन ए में है। आगे आपको पता होना चाहिए आदर्श वाक्य। जो यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य है वह है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। और इसकी स्थापना अगर बात करें, स्थापना तो इसका पूर्व इलाहाबाद में और वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया, प्रयागराज। ठीक है, और कब इसकी स्थापना हुई थी, 1863 में। वह अब इस कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, 161 वर्ष पूरे हो चुके। अगला प्रश्न आपके सामने, यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट रखना हूँ। अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए किसकी मंजूरी आवश्यक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DM की मंजूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी कौन होते हैं? तो पुलिस विभाग के प्रधान अधिकारी DG होते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना को राजस्व विभाग के किस अनुभागों में रखा गया है? तो अनुभाग 4 में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के अंतर्गत जिला गजेटियर विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1957 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के समस्त खातेदारों सह खातेदारों के लिए व्यक्तिगत बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई 2004 में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में आपको बताना है प्रस्तुत किया गया, क्या प्रस्तुत किया गया है? तो मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में गुलामी से स्वतंत्रता का वितरण किया गया है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा होता है, नीला, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 अक्टूबर 1860, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मैं वह कंटेंट लेकर आने वाला हूं जो आपके लिए रामबाण साबित होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि समय कम है और जो मैं कंटेंट दूंगा उसे पढ़ना पड़ेगा और सिलेक्शन आपका जरूर होगा। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता के किस धारा में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 97, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 वर्ष, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 120 का, जो कि ऑप्शन आपके सामने ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में गहरी चोट में कितने प्रकार के चोटों को सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर बताना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8, यहाँ पे धारा नहीं होगा, 8 प्रकार के चोटों को, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता के किस धारा में दंगा परिभाषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 159, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है, छल की सजा का संबंध भारतीय दंड संहिता IPC के किस धारा में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 417 में। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 99, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब मैं पॉइंट 2 थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, उसे समझ लीजिएगा। धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न जो है, और धारा 308 आपराधिक मानव वध करने का प्रयत्न है, और धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे भी नोट कर लेना है आप। नेक्स्ट प्रश्न है विधि विरुद्ध जमाव में व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न है केवल जुर्माने से दंडनीय अपराध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 137, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हत्या और मानव वध में अंतर से संबंधित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय दंड संहिता के किस धारा में दहेज मृत्यु का उपबंध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 304 बी में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सफेद पोश अपराधों में शामिल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गबन करना, जमाखोरी, रिश्वत, तीनों, जो कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा निर्णय आत्मरक्षा का अधिकार से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमजद खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 511 धाराएं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है अपनी पत्नी को इसलिए प्रताड़ित करता है कि पत्नी के पिता ने दहेज में रंगीन टीवी नहीं दिया है, तो बताइए क्या अपराध किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धारा 498 का स्पष्टीकरण, और खा भारतीय दंड संहिता, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पाया जाता है, आ पर आक्रमण करता है, उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है, तो बा ने क्या अपराध किया? तो धारा 100 जो बताता है भारतीय दंड संहिता के अनुसार उसने कोई अपराध नहीं किया, जो कि सी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न गाड़ी खरीदने के लिए कितने दिनों के भीतर गाड़ी मालिक को बीमा पॉलिसी कराने के लिए बीमा कंपनी को संसूचित करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 दिन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। पीला बॉक्स वाहन के किस दिशा में मुड़ने पर मददगार होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाईं ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अधिनियमित की धारा 39 में प्रावधानित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमिट, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। एक प्रश्न बन जाता है कि प्रत्येक वाहन चालक को एक हेलमेट पहनना पड़ेगा, वो किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 129 के अंतर्गत, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मोटर टैक्सी में भाड़े या पारिश्रमिक पर अधिक से अधिक ड्राइवर को छोड़कर कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? हाँ, अधिक से अधिक कहा गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चालक की दुर्घटना के बारे में पुलिस स्टेशन पर सूचना देना किस नियम के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नियम 136। यहाँ पे प्रश्न भी बना चालक को सुरक्षात्मक टोप मतलब हेलमेट पहनना पड़ेगा किस धारा के अंतर्गत? तो धारा 129 बी के अंतर्गत, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने अस्थायी परमिट अधिकतम कितनी अवधि के लिए प्रभावी होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 4 माह के लिए, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो दोस्त ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे जो आपके पेपर में बन सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसके पहले इसको देख कर जाइए। और यूपी पुलिस के लिए मैं पूरा कंटेंट बिल्कुल तैयार कर रहा हूँ, उसे आप लोग देख लीजिएगा। 100% है, उसके बाहर नहीं जाएगा क्योंकि समय कम है दोस्त, इसलिए मैं इस क्लास को लेकर आया हूँ। आप प्लीज़ अगर आपका पेपर है तो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाना और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।